पृथ्वी पर बहुत ही रहस्यमयी जगह भी पाई जाती है जिनकी मौजूदगी या अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक के पास कोई खास जानकारी नहीं है। इन रहस्यमयी जगहों में रेगिस्तान से लेकर चलने वाले पहाड़ तक कई चीजें शामिल हैं जो कब, क्यों और कैसे निर्मित हुई, इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नंबर 1, मैजिक ब्रिज। आज से कुछ साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक सैटेलाइट ने हिंद महासागर की कुछ तस्वीरें क्लिक की थी, जिसमें पानी के अंदर पत्थरों की एक अजीबोगरीब आकृति को देखा गया था। जब नासा ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो पता चला कि ये एक प्राचीन पुल है जिसे सतयुग में बनाया गया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पुल को राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जिससे चट्टानों की मदद से बनाया गया था और उस पुल पर चलते हुए भगवान श्री राम लंका पहुंचे थे। ये पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, जिसकी वजह से इस पुल को मैजिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दरअसल राम सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों और चट्टानों का यूज किया गया था वह पानी में नहीं डूबते हैं, जबकि उनके ऊपर राम नाम लिखा गया था। उस समय समुद्र का जलस्तर कम था, लेकिन बीतते समय के साथ जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे राम सेतु पानी में डूब गया था। हालांकि पानी के अंदर सालों तक डूबे रहने के बावजूद भी राम सेतु की कड़ी एक दूसरे से टूटी नहीं और ये पत्थर पानी के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तक एक लाइन में है। जब वैज्ञानिक ने राम सेतु पर रिसर्च शुरू की तो उन्होंने पाया कि पत्थरों के नीचे रेत की श्रृंखला है, जिसे सैंड बार के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर समुद्र में सैंड बार प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जबकि राम सेतु को बनाने के लिए पत्थरों का यूज किया गया था। जब सैंड बार और पत्थरों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया तो पता चला कि वो पत्थर आज से लगभग 7000 साल पुराने थे और इसकी उम्र सिर्फ 4000 साल थी। वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए हैं कि आखिर सैंड बार के बनने से पहले उसके ऊपर पत्थर कैसे बिछाए गए थे, और अगर राम सेतु को पहले बनाया जा चुका था तो उसके नीचे सैंड बार कैसे निर्मित हुई होगी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी तक खोजे नहीं गए हैं। माउंट रो रहा साउथ अमेरिका में इस जगह को दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जगहों में से एक माना जाता है, जो वैसे तो एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये इसकी दूसरी चीज की वजह से फेमस है। इस पहाड़ की लंबाई 2810 मीटर है, जिसके पास कोई नुकीली या पतली चोटी नहीं है, बल्कि इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट है और उसके ऊपर कोई भी आसानी से खड़ा हो सकता है। इस पहाड़ से एक झरना भी निकलता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचाई से नीचे गिरने वाला झरना माना जाता है। ये पहाड़ 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके टॉप पर चढ़ाई कर पाना किसी भी पर्वतारोही के लिए बेहद मुश्किल काम है। ये पहाड़ साल भर आधे से ज्यादा समय बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसका ऊपरी हिस्सा बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं, इस पहाड़ का ऊपरी हिस्सा सपाट क्यों है। क्या वहां कभी कोई इंसान रहते थे, या फिर इस पहाड़ के ऊपर भी कोई संरचना थी जो समय के साथ पहाड़ से टूटकर अलग हो गई हो। माउंट रो रहामा पर विभिन्न तरह के जीव जंतु और वनस्पति भी मिली है, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं खोजी गई है। यह बहुत हैरत की बात है कि एक पहाड़ पर इतने दुर्लभ जीव और सपाट पहाड़ कैसे हो सकते हैं, जिसका जवाब वैज्ञानिक अब तक नहीं खोज पाए हैं। काराकुम डेजर्ट मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान एक सामान्य भूभाग वाला देश है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कवर है। इस रेगिस्तान में साल भर आसमान से आग बरसती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनप पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं इस रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन में 100 फीट गहरा गड्ढा है, जिसके अंदर 24 घंटे आग जलती रहती है। इस गड्ढे को दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस गड्ढे को स्थानीय लोग नरक का दरवाजा यानी डोर टू हेल के नाम से जानते हैं, जहां पिछले 52 सालों से आग धधक रही है। हैरत की बात यह है कि बारिश और आंधी तूफान की स्थिति में भी ये आग बुझती नहीं है, बल्कि तेज हवाओं के साथ उसकी लपटें बड़ा आकार ले लेती है। साल 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान गड्ढे में अचानक से मीथेन गैस निकलने लगा था और देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। शुरुआत में वैज्ञानिक ने सोचा कि गड्ढे में कुछ समय के लिए आग जलेगी, उसके बुझने के बाद वो खुदाई का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई दिन, हफ्तों और महीनों तक इंतजार करने के बाद भी आग शांत नहीं हुई, जिसके बाद वैज्ञानिक ने इस आग के गड्ढे को यूं ही खुला छोड़ दिया था।
उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन गड्ढे से बाहर निकल रही मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन आग तो नहीं बुझी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ का विघटन हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, बल्कि ये नरक जाने का दरवाजा है और इस दरवाजे के पीछे से कई बार अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिक इस आग के पीछे मीथेन गैस को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वह लोग भी नहीं जानते हैं कि आखिर इस गड्ढे में कब तक आग जलती रहेंगी और इस जगह पर मीथेन गैस का रिसाव इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें